ये कहानी है एक माँ की, राहेल की। वो माँ जो बेतलेहम की संकरी गलियों में रहती थी, यहूदिया की सूनी पहाड़ियों पर, एक छोटे से गांव में, जहां जमीन बंजर हो सकती थी, पर उसके दिल में विश्वास की एक गहराई थी जिसे कोई सूखा नहीं सुखा सका। एक वचन और एक बालक राहेल की कहानी तब शुरू नहीं होती जब उसका बेटा जन्मा, बल्कि तब जब परमेश्वर ने उसे एक वचन दिया, मैं तुझे एक पुत्र दूंगा। उसने स्वप्न में सुना। परमेश्वर का वादा राहेल के जीवन की पहली आशा बन गया। समय बीता और एक दिन उसकी गोद में जन्मा एलिय्याह, एक बालक जिसे देखने से ही यह लगता था कि वो केवल मां का नहीं, परमेश्वर का उपहार है। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे आसमान से कुछ चुरा कर लाई गई हों। वो कम बोलता, पर जब बोलता तो गांव वालों के दिल थम जाते। राहेल कहती, ये बच्चा मेरा जवाब है, ये मेरी प्रार्थना का फल है। उम्मीद की रोशनी गांव वालों की नजर में एलिय्याह केवल एक बालक नहीं था, वो एक संकेत था कि परमेश्वर अब भी जीवित है। हर शनिवार वो सभा स्थल में जाता, नियम सुनता और बच्चों को समझाता, जैसे कोई बूढ़ा भविष्य वक्ता हो। राहेल हर रात उसे भजन सुनाकर सुलाती। उसका जीवन परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण बन गया था। परंतु फिर एक अंधकार उस प्रकाश को निगलने चला आया। राजा हेरोदेस का भय। यरूशलेम का राजा हेरोदेस, एक क्रूर और ईर्ष्यालु शासक। जब उसे झांत हुआ कि यहूदियों का नया राजा कहीं जन्मा है, तो उसका सिंहासन डोलने लगा। और तब उसने रच डाली वह साजिश जिसने बेतलेहम की सारी माताओं की गोद सूनी कर दी। उसका आदेश था, बेतलेहम और उसके चारों ओर के सभी 2 वर्ष से कम आयु के बालकों को मार डाला जाए। यह आदेश सिर्फ हत्या नहीं थी, यह मातृत्व पर हमला था, विश्वास पर प्रहार था। राहेल की चीख उस क्रूर सुबह को राहेल ने अपने बेटे को गोद में लिए दूध पिलाते हुए दिन शुरू किया था। पर जैसे ही द्वार टूटा, तलवारें चमकी और सैनिकों ने बच्चा छीन लिया, उसकी आत्मा चिल्ला उठी, नहीं, यह मेरा नहीं, परमेश्वर का पुत्र है, इसे मत छीनो। पर तलवारें नहीं रुकी। उस क्षण राहेल की आंखों के आगे उसका संसार बिखर गया। एलिय्याह, उसकी आशा, उसकी संतान, उसका उत्तर, उसकी गोद से छीन लिया गया। उसका हृदय नहीं टूटा, वो जल गया। उसके बाद राहेल चुप हो गई। शोक और विश्वास की लड़ाई। गांव वालों ने उसे पागल कहा। वो हंसती नहीं थी, ना बोलती, सिर्फ हर सुबह पहाड़ी पर जाती और वहीं आकाश की ओर देखकर बोलती, हे परमेश्वर, तूने दिया, फिर तूने ही क्यों छीन लिया? यदि तू फिर से देगा, मैं उसे भी तुझे ही समर्पित करूंगी। पर इस बार मैं उसका चेहरा देखना चाहती हूँ, जीते जी। हर दिन उसकी प्रार्थना एक युद्ध थी, शोक और विश्वास का युद्ध। और फिर एक रात उस पहाड़ी पर रोशनी फैली। एक दिव्य स्वर गूंजा, राहेल, मत रो, तेरी प्रार्थना सुनी गई है। तुझे फिर से एक पुत्र मिलेगा जो तेरे दुख को आशा में बदल देगा। एक नया गर्भ, एक नई आशा। लोगों ने कहा, इस उम्र में बच्चा? पर राहेल की आंखों में अब फिर से ज्योति थी। हर सुबह वह अपने गर्भ को सहलाकर कहती, तू मेरे पहले पुत्र का उत्तर है। तू केवल शरीर नहीं, मेरी आत्मा की गवाही है। अंतिम समय, अंतिम इच्छा प्रसव का समय आया। शरीर थका था, सांसें टूटी हुई थीं। गांव की स्त्रियां कह रही थीं, वो नहीं बचेगी। पर राहेल बस एक ही बात कहती रही, मुझे उसका चेहरा देखना है, बस एक बार। और फिर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। उसकी आंखों में वही स्वर्ग की चमक थी। राहेल ने उसे अपनी कांपती गोद में लिया, उसे निहारा और कहा, तेरा नाम यूसुफ होगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर फिर से देगा। फिर उसने मुस्कुराते हुए आंखें मूंद लीं, अपने उत्तर को बाहों में लिए। समाधि और उत्तर की विरासत। गांव वालों ने राहेल को उसी पहाड़ी पर दफनाया जहां वह रोया करती थी। एक पत्थर रखा गया जिस पर खुदा था। यह राहेल की समाधि है, जिसने खोया फिर पाया, जिसकी आत्मा ने परमेश्वर को छू लिया। यूसुफ बड़ा हुआ, मिस्र गया और वही पुरुष बना जिसने इज़राइल को अकाल से बचाया। पर उससे भी गहरा रहस्य यह था कि यूसुफ के माध्यम से एक वंश चला जिससे आया मसीहा, यीशु। जिस मां ने एक पुत्र खोया था, उसी की कोख से एक दिन विश्व का उद्धारकर्ता उत्पन्न हुआ। एक मां की प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाती। राहेल की कहानी केवल दुख नहीं, ये उम्मीद की जीवित मिसाल है।
जब एक मां टूटे हुए दिल से परमेश्वर से लड़ती है, स्वर्ग उसका उत्तर बन जाता है। परमेश्वर हर आंसू की गिनती करता है। हर प्रतीक्षा की घड़ी उसकी घड़ी बनती है। राहेल चली गई, पर उसकी प्रार्थना अमर रही। उसकी पीड़ा मसीहा के आने का बीज बन गई। उसकी राख से यूसुफ जन्मा और यूसुफ से उद्धार की यात्रा शुरू हुई। अंतिम संदेश। यदि कभी तुम भी प्रतीक्षा में हो, टूटा हुआ महसूस करते हो या खुद को खोया हुआ पाते हो, तो राहेल की कहानी याद रखना। क्योंकि जहां सबसे गहरे आंसू गिरते हैं, वहीं परमेश्वर सबसे पहले आता है। वो टूटी हुई आत्मा से सबसे ज्यादा बातें करता है। राहेल का विश्वास सिर्फ कहानी नहीं, वह एक जीवित उत्तर है। यदि यह कहानी आपके हृदय को छू गई हो, तो इस चैनल याशु माइंडसेट को लाइक करें, ताकि हम जान सकें कि आपने परमेश्वर की आवाज सुनी। शेयर करें ताकि और भी टूटी आत्माओं तक आशा पहुंचे। सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम केवल कहानियां नहीं सुनाते, हम आंसुओं में छुपे परमेश्वर की आवाज को पहचानना सिखाते हैं। हम सिर्फ अनुभव नहीं बांटते, हम विश्वास की विरासत गढ़ते हैं। और अगर आपने इसे पढ़ा है, तो शायद आज परमेश्वर ने भी आपको छू लिया है।